प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यार से प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर, जिसे बनाया है आप जैसे लाखों छात्रों के प्यार और भरोसे ने। सभी साथियों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं एक और शानदार क्लास में। गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, वालेकुम अस्सलाम। बच्चों क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टार्ट करते हैं शानदार क्लास को साथियों, एक सेकंड रुकेंगे। तो इस शानदार क्लास को बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। गुड मॉर्निंग बच्चों, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो भैया आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को, देर नहीं करते हैं, टॉपिक पे चलते हैं बच्चों, याद रखें। चलें तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास को। निषेचन पूर्व संरचना पढ़ेंगे। रिकैप कर लेते हैं बच्चों। कल मैंने आपको बता दिया था बाह्य दल के बारे में, दलपुंज के बारे में, संयुक्त और स्वतंत्र बाह्य दल के बारे में, संयुक्त और स्वतंत्र बाह्य दल व दलपुंज, दोनों बता दिया था क्या होता है, और अनुबाह्य दल के बारे में बता दिया था। तो इतनी चीजें बच्चों हमने कल क्लियर कर ली थी, है ना बच्चों। तो ये चीजें हमने कल पढ़ ली थी बच्चों। अब इससे आगे चलेंगे, अब इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं वही स्त्री केसर पुंग केसर के बारे में। पर उससे पहले बेटा आपको फिर से बता रहा हूं कि अगर असेसमेंट टेस्ट नहीं दिया बच्चों तो आप जरूर दे दीजिएगा। क्लिक करके बच्चा आपको जाना है और टेस्ट देना है, ये आपके स्वावलंबन के लिए बहुत जरूरी है। आइए बच्चों पढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे पुष्प के तीसरे चक्र से, जिसको हम कहते हैं पुमंग, या जिसको हम पुमंग या पुंकेसर कहते हैं। पुमंग या पुंकेसर कहते हैं। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है, पुमंग को बेटा हम कहते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, या इसको कहते हैं स्टेमेन। अभी बताता हूं बेटा किस स्थिति में इसको हम एंड्रोसियम कहते हैं और किस स्थिति में बेटा इसको स्टेमेन कहते हैं बच्चों, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो चले देखें, स्टार्ट करें। ये पुष्प का कौन सा भाग होता है बेटा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। ये कौन सा भाग होता है? नर भाग होता है। चले बेटा 11th का एग्जाम मुझे नहीं पता है, अपने स्कूल पता करिए बेटा, मुझे नहीं पता है। चले गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये नर भाग होता है, वेरी गुड। तो ये पुष्प का कैसा भाग है? आओ बात करते हैं बेटा। यह पुष्प का नर भाग है। पुष्प का तीसरा चक्र होता है बेटा, तीसरा चक्र लिख लेते हैं। तीसरा चक्र मैंने बताया था सब कुछ ऐसे चक्र में व्यवस्थित होता है। पहला चक्र बाह्य दल, दूसरा चक्र क्या होगा? दलपुंज, तीसरा चक्र क्या होगा? तीसरा चक्र ये है पुमंग। यह पुष्प का नर भाग है। यह पुष्प का नर भाग है जिसमें नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, समझ गए? तो ये पुष्प का कौन सा भाग होता है? ये नर भाग होता है। तो अगर कोई फूल है बच्चों, अगर कोई XYZ पुष्प है हमारे पास कोई पुष्प है, तो उसमें क्या होगा बच्चों? ये पुष्प है ऐसे, और इसमें क्या है बच्चों? एक तो होगा, अगर एक द्विलिंगी फूल है तो इसमें एक तो होगा स्त्री केसर और एक होगा क्या? पुंकेसर। तो बेटा आओ इसी पुंकेसर की बात करते हैं। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये जो बाहर निकला हुआ है। तो ये जो इसका ये वाला पार्ट है, हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? पुमंग कहते हैं। कब पुमंग कहते हैं और कब क्या कहते हैं? पुंकेसर बता रहा हूं। तो ये है पुमंग, ये पुमंग है यानी कि एंड्रोसियम है, ठीक है। अब बच्चों देखो, अगर हम इसको देखें तो फूल के अंदर ये किस प्रकार का है? कुछ ऐसे होता है, ये कुछ दिखने में ऐसा है,
ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा। तो ये कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है, ये कुछ इस प्रकार का है। मैं यहाँ 2-3 बना देता हूँ, बात को समझो। मैं 2-3 को बना रहा हूँ, समझाऊंगा। ये हो गया, ठीक है। एक और बना दो बस। तो ये क्या है बच्चों, ये पुष्प का नरभाग है, ये पुष्प का नरभाग है, ये फूल से जुड़ा होता है। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। अब ये कैसा है, क्या ये एक है कि दो है कि एक से अधिक है, ये समूह में है कि अकेले हैं? तो ये है नरभाग और ये कैसे बेटा, समूह में। तो ये क्या बच्चों, एक समूह में है, समूह में, समूह में है। ये कैसे बेटा, समूह में है, ठीक है। एक अकेले को हम क्या कहते हैं बच्चों, ये जो एक अकेला है, यहाँ पे एक अकेला जो है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं पुंकेसर। ये है बेटा हमारा पुंकेसर, पुंकेसर है ना, स्टेमन, पुंकेसर बेटा स्टामेन। तो अकेले को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। लेकिन ये पुंकेसर अकेला नहीं होता बेटा, समूह में होता है। तो ये जो पुंकेसरों का समूह है, इसी को हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। बात समझे, अकेला है तो क्या कहेंगे, अकेला है तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम पुंकेसर। लेकिन एक से अधिक बात है तो इस पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। बात को समझे, पुमंग क्या है बेटा, पुंकेसर का समूह, पुंकेसर का समूह। तो पुंकेसर का जो समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। बात को समझे, तो चाहे पुमंग लिखेंगे चाहे पुंकेसर, बात एक ही है। अकेला है तो पुंकेसर कहेंगे, एक से अधिक है तो उसे क्या कहते हैं, हम पुमंग कहते हैं। और एक से अधिक ही होते हैं इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं बेटा पुमंग। बात समझे, तो अकेले को हम कहते हैं पुंकेसर और ग्रुप को हम क्या कहते हैं बच्चों, पुमंग कहते हैं। चलो आओ आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं, समझे, पुमंग कहते हैं। ये बात क्लियर, ये बातें क्लियर है। तो पुंकेसर के समूह को हम पुमंग कहते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंड्रोशियम। ठीक है, पुमंग को इंग्लिश में एंड्रोशियम कहते हैं, मैंने शुरुआत में बताया था। अब एक पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक पुंकेसर के प्रमुखता दो भाग होते हैं, प्रमुखता दो भाग होते हैं। एक पुंकेसर के प्रमुखता दो भाग होते हैं। एक पुंकेसर के बेटा दो भाग होते हैं, पहले नाम लिख लो, भी बताता हूं बेटा, समझाता हूं इसके बारे में। पहले को हम कहते हैं परागकोश, एंथर, और दूसरे को हम कहते हैं फिलामेंट, पुतंतु, पुतंतु या फिलामेंट, फिलामेंट। चलो अब समझाता हूं ये क्या लिखा हुआ है। एक जो हमारे पास, अगर हम एक को लें, केवल एक अकेले किसको लें, पुंकेसर को, तो मान लेते हैं पुंकेसर है। ठीक ऐसे है। तो इसके दो भाग होते हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं पुतंतु। ये क्या कहलाता है बेटा, पुतंतु। ये वाला पार्ट कहलाता है पुतंतु, या इसी को डंठल तंतु भी कहते हैं, पुतंतु या फिलामेंट कहते हैं। और ये ऊपर वाला पार्ट कहलाता है परागकोश। ये क्या कहलाता है बेटा, परागकोश। ये क्या कहलाता है बेटा, परागकोश, एंथर कहलाता है। दो पार्ट होते हैं, कौन सा, पुतंतु और परागकोश। एक पुंकेसर बेटा, ये तो पुंकेसर है। तो एक पुंकेसर में बच्चों दो पार्ट होते हैं, एक होता है परागकोश और एक होता है भैया पुतंतु। दोनों का अलग अलग काम होता है। अगर मैं पूछूं बेटा परागकोश क्या करता है, तो इसी के अंदर क्या बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं। बताओ आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं। पुष्प के अंदर क्या होता है, पुष्प का काम क्या होता है, लैंगिक जनन करना। पुष्प का काम होता है लैंगिक जनन करना, और लैंगिक जनन करने के लिए चाहिए युग्मक। युग्मक कहां बनते हैं बच्चों, अगर हम देखें नर युग्मक कहां बनते हैं पुष्प के अंदर, तो पुंकेसर के अंदर। और पुंकेसर में भी कहां बनते हैं, परागकोश के अंदर। ठीक, तो परागकोश में क्या होता है, परागकोश में नर युग्मक का निर्माण होता है, परागकोश में नर युग्मक का निर्माण होता है। क्लियर,
परागकोश में नरयुग्मक का निर्माण होता है। तो नरयुग्मक कहां बनते हैं? इसी परागकोश के अंदर। तो यहां क्या बनता है? परागकोश के अंदर नरयुग्मक। और पुतंतु क्या करता है? पुतंतु परागकोश को पुष्प से जोड़ता है। पुष्प से जोड़ता है तथा जल व भोजन परागकोश तक पहुंचाता है। परागकोश तक पहुंचाता है। चले इसको समझे। एक चीज बताओ, मैंने कहा यहां क्या बनता है? यहां परागकोश में क्या बनता है? परागकोश के अंदर बनता है नरयुग्मक। ये बच्चे समझ गए? तो भैया पौधे में, अगर आपसे कोई पूछेगा पौधे में लैंगिक जनन कहां होता है? पुष्प के अंदर। पुष्प में नर और मादा युग्मक कहां बनते हैं? स्त्री केसर और पुंकेसर में। पुंकेसर में नर युग्मक कहां बनता है? परागकोश के अंदर बनता है। क्लियर? क्लियर? ये डंडी क्या करती है? अब एक चीज बताओ, अगर अभी डायग्राम देखो, अगर यहां पे डायग्राम देखो, इधर देखो, ये फूल दिख रहा है। अब ये फूल में ये क्या है बेटा? ये है परागकोश। अब ये परागकोश को फूल से जोड़ कौन रहा है? ये परागकोश को फूल से कौन जोड़ रहा है? ये डंडी तो जोड़ रही है। तो पुतंतु ही क्या करता है बच्चों? जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरी बात, भैया परागकोश के अंदर भी तो जल और भोजन चाहिए। पौधा जो जल बनाता है या जल अवशोषित करता है जड़ से, और उसके बाद जो भोजन बनाता है उसको इस परागकोश तक पहुंचाना है। तो कैसे जाएगा बेटा? हवा से नहीं जाएगा, इसी के पौधे के फूल में आएगा, फूल से इसी से होता हुआ जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है। तो भैया परागकोश तक जल और भोजन का परिवहन और परागकोश को पुष्प से जोड़ने का काम कौन करता है भैया? ये काम आपका करता है कौन? ये करता है पुंकेसर। क्लियर है? तो भैया समझ गए? एकदम क्लियर? क्लियर? आगे चले, आगे चले। परागकोश का खेल खत्म। डायग्राम बिल्कुल बना लेना, बना लेना बेटा। बेटा किस प्रकार का नर युग्मक होता है सब बताऊंगा, किस प्रकार का परागण होता है सब बताऊंगा, पर अभी नहीं बेटा। ठीक है। यही जो बेटा आप देख रहे हो ना, यही जो परागकोश अंदर जाता है तो ये कनेक्टिव बनाता है। कनेक्टिंग क्या होता है मैं बताऊंगा आगे, जब मैं परागकोश की संरचना बताऊंगा तो हाँ बता दूंगा। ठीक है, चले आगे। अंतःजनन बेटा वही अंतःनिषेचन कहते हैं। चलो चलो अब आओ, अब आते हैं बच्चों स्त्री केसर पर। अब आते हैं बच्चों मादा भाग पर। चौथा और अंतिम चक्र, जायांग या स्त्री केसर। या अंडप, सब इसी का नाम है, एक ही चीज है। गायनोशियम, गायनोशियम, पिस्टिल, कार्पेल, सब एक ही चीज। कार्पेल, सब इसी के नाम बेटा, सब इसी के नाम है। पिस्टिल बेटा, पिस्टल नहीं, वो बंदूक वाला नहीं। चले तो भैया आते हैं मादा भाग पर। ठीक है बेटा, अभी रुक जा भाई, किसमें किस प्रकार परागण होता है, रुक जा भाई, अभी कहां बता दूं, जब आएगा बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन मत पूछो जब भी मैंने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, प्लीज अभी ना पूछिए बेटा। ठीक है, पूरा लय बिगड़ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो यह पुष्प का कौन सा चक्र बेटा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यह पुष्प का चौथा, यह पुष्प का चौथा चक्र है, फोर्थ चक्र है, जो पुष्प का मादा भाग है। पुष्प का मादा भाग है, पुष्प का मादा भाग है। ठीक है, यह या इसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है, इसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। इसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। क्लियर? समझ गए? इतना समझ गए? अब आओ इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूं।
ये एक पुष्प है बेटा, ये एक पुष्प है। और इसमें ये है इसका पुमंग, पुमंग यानी कि पुंकेसर। और बीचों बीच क्या होगा, स्त्री केसर। ये है इसका स्त्री केसर। ठीक है, अब आओ बच्चों जरा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इस पार्ट को जो कि इसका मादा भाग है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। पढ़े तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। अगर इसका हम डायग्राम देखें, ऐसा दिखाई देता है बेटा, ऐसा दिखाई देता है। अब इसमें ये जो आप देख रहे हो, अंदर एक संरचना और होती है। ये हो गया। ठीक है, अब आप बच्चों इसके एक एक पार्ट को देखते हैं, कौन पार्ट क्या कहलाता है। पर उससे पहले इसके एक एक पार्ट को समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर ये अकेला है, ठीक है, अगर भैया ये अकेला है तो क्या कहलाता है, स्त्री केसर या अंडप। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है बेटा, स्त्री केसर या अंडप, इसे कहेंगे स्त्री केसर। अकेला बना बेटा इसे स्त्री केसर कहेंगे, या इसी को अंडप भी कह देंगे। लेकिन अगर ये समूह में है तो क्या कहेंगे, अगर ये स्त्री केसर समूह में है तो इसे हम क्या कहेंगे, अगर समूह में है तो क्या कहेंगे, जायांग कहेंगे। तो क्या कहेंगे बेटा, इसको हम जायांग कहेंगे, गायनोशियम कहेंगे। बात को समझे, जैसे पुंकेसर समूह में क्या कहलाता था, पुमंग कहलाता था, वैसे स्त्री केसर समूह में क्या कहलाता है, जायांग कहलाता है। अकेला रहेगा बेटा स्त्री केसर अंडप कहलाता है। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई बेटा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब ये जो स्त्री केसर है इसके तीन पार्ट होते हैं, इसके तीन पार्ट होते हैं। ये सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र, इसे कहते हैं बेटा वर्तिकाग्र। स्टिग्मा, स्टिग्मा। ये जो बीच वाला पार्ट है लंबा सा, इसे कहते हैं वर्तिका। स्टाइल, स्टाइल। ये नीचे वाला पार्ट जो होता है बच्चों फूला हुआ, इसे हम कहते हैं अंडाशय, ओवरी, अंडाशय, ओवरी। तो तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के अलावा बेटा ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर एक संरचना और पाई जाती है, इसे हम कहते हैं बीजांड। ये चौथा भाग नहीं, पर ये ओवरी यानी अंडाशय के अंदर होता है, इसे हम ओव्यूल या बीजांड कहते हैं। ये बेटा बीजांड, ओव्यूल, ओव्यूल, ओव्यूल। बात समझ में आई। तो एक भैया एक स्त्री केसर में, बेटा मेरी एक फोटो चाहिए, मैं अभी दे दूंगा लास्ट में, ठीक है, सामने दिखाओ। ठीक है, ये क्लियर है। तो भैया वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड, इतने पार्ट है, ये समझ में आया। जरा इसको डिटेल में देखते हैं, कौन सा पार्ट क्या काम करता है, कौन सा पार्ट क्या काम करता है। ठीक है, चले देखें, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। आओ, अगर ये एक स्त्री केसर है, ऐसे लिखते हैं बेटा, स्त्री केसर का समूह जायांग कहलाता है। कहलाता है। इसके प्रमुखतः तीन भाग होते हैं। इसके प्रमुखतः तीन भाग होते हैं बच्चों। कौन कौन से बेटा, याद रखना आपको, वही वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वर्तिका, स्टाइल,
तीसरा अंडाशय, ओवरी, ओवरी। ठीक है, अब तीनों का काम क्या होता है इसको बताता हूं। तीनों का काम क्या होता है बता रहा हूं। स्टिग्मा का काम क्या है, स्टाइल का काम क्या है, और ओवरी का काम क्या है बच्चों। तीनों का कार्य मैं आपको बताता हूं, तीनों का कार्य मैं आपको बताता हूं बच्चा। ठीक है, ये जो बेटा स्त्री केसर है, ठीक है, इसके आपके भैया कौन कितने पार्ट हैं, इसके आपके 3 पार्ट हैं। अब तीनों पार्ट का काम क्या क्या है देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक संरचना होती है, इसको हम कहते हैं पीजांड। अब इसका कार्य क्या होता है बताऊंगा, इसका कार्य क्या होता है बड़ी बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्या बच्चों, ये वाला पार्ट है आपका वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ये वाला पार्ट है आपका वर्तिका, ये है अंडाशय, और अंडाशय के अंदर क्या होता है बीजांड। ये पार्ट क्या है बेटा, बीजांड। ठीक, इतनी चीजें हैं, मुख्यतः 3 भाग है, बीजांड अंडाशय के अंदर है। तीनों का काम क्या है बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, नर युग्मक में सॉरी लैंगिक जीवन में सबसे पहले क्या चाहिए, नर युग्मक और मादा युग्मक चाहिए, बोलो हाँ या ना। फिर दूसरा काम क्या करते हैं, नर युग्मक मादा युग्मक पास पास आते हैं। फिर तीसरा काम क्या होता है, निषेचन होता है। फिर आगे चल के भ्रूण बनता है, संतान बनती है। याद है बच्चों, यही स्टेप था ना, युग्मक का निर्माण, युग्मक का स्थानांतरण, निषेचन, भ्रूण का निर्माण यानी भ्रूणोद्भव, और फिर संतान, ये सब में था। अब बच्चों यहां पे बीजांड के अंदर, अंडाशय में जो बीजांड है, यहां पे क्या होता है मादा युग्मक। यहां क्या है बेटा, मादा युग्मक। ये क्या है बच्चों, मादा युग्मक। इसमें क्या होता है, मादा युग्मक। जैसे पराग कोष में नर युग्मक था, वैसे ही स्त्री केसर के अंडाशय में उपस्थित बीजांड में क्या होता है, मादा युग्मक। यहां क्या है बेटा, मादा युग्मक, मादा युग्मक है। अब इसके बाद क्या होगा, परागकण यानी कि नर युग्मक आएगा, हवा से या मक्खी से कोई भी कीड़ा मकोड़ा लेकर आएगा। ये परागकण सबसे पहले कहां पे आएगा बेटा, परागकण सबसे पहले वर्तिका के ऊपर आएगा, यहां पे आएगा परागकण, यहां आएगा, नर युग्मक आएगा यहां पे। नर युग्मक आएगा बेटा कहां पे, परागकण या नर युग्मक कहां पे आएगा, सबसे पहले वर्तिकाग्र पर आएगा, वर्तिकाग्र पर उतरेगा। देखो बेटा ऐसे फैला हुआ है, क्यों, जैसे जहां पे हवाई जहाज उतरता है, जहां पे हेलीकॉप्टर उतरता है, वो जगह बड़ी होनी चाहिए ना, बड़ा सा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो देखो ऐसे खिला हुआ है, वर्तिका खिला हुआ क्यों है, ताकि इसके ऊपर ऐसे आके परागकण ऐसे लैंड हो जाए, ऐसे आकर के उतर जाए। आ गया। अब मादा युग्मक यहां पे है, नर युग्मक यहां पे है। अब ये नर युग्मक ऐसे इस वर्तिका से होता हुआ अंदर आएगा, वर्तिका से होता हुआ अंदर आएगा, और जा करके मादा युग्मक से मिलेगा। मादा युग्मक से क्या करेगा, मिलेगा, निषेचन हो जाएगा। अंडाशय में क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। तो भैया सबका काम अलग अलग है। वर्तिका का काम क्या होता है, परागकण यानी कि नर युग्मक, परागकण नर युग्मक जानते हो ना, बताया था को क्या सदप्रयोग किया जाए परागकण को लैंड करने के लिए। तो लैंड के लिए क्या सदप्रयोग किया जाए, परागकण को स्थान देने हेतु मंच प्रदान करता है, मंच प्रदान करना। अवतरित होना चाहिए था वैसे वर्ड, और स्थान देना मतलब अवतरित होना, ठीक है, उतरने के लिए, ठीक है, धारण करने के लिए। वेरी गुड बेटा, धारण करने हेतु, ठीक है। परागकण को परागकण परागकण होगा बेटा, परागकण को धारण करने के लिए, ठीक है, सही, ठीक है, धारण करने हेतु मंच प्रदान करना, ताकि उस पर आप लैंड हो जाए, ठीक है। वर्तिका क्या करता है, परागकण को मादा युग्मक तक पहुंचाने का काम करता है। असल में एक पराग नलिका बनती है इसमें, ये इसका काम होता है। और यहां पे अंडाशय में क्या होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है और निषेचन होता है।
और निषेचन होता है। इसका ये काम होता है। तो इन तीनों का अपना अपना क्या होता है बेटा, काम होता है। क्लियर है। वर्तिकाग्र बेटा परागकण को बाहर से आएगा, उसको ऐसे अपने लैंड कराएगा अपने ऊपर, परागकण अंदर जाएगा पराग नलिका के द्वारा बेटा, पराग नलिका आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद बेटा ये आएगा किसके अंदर, इसे ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर। यहाँ पे क्या है बेटा, बीजांड के अंदर मादा युग्मक है, वहां पे जाकर निषेचन कर लेगा बेटा। ये सब चीजें आप आगे पढ़ोगे, लेकिन अभी आप समझ गए। डायग्राम बना बेटा, एक बार बना लिया तो जरूरी नहीं है। अगर आपने एक बार ये बना लिया है तो बनाने की जरूरत नहीं बेटा। डायग्राम में लेकर भी आता हूँ, ये देखो है, ये देख लो डायग्राम, ये भी ऐसे होता है, वही चीज बेटा, सेम चीज है, वही चीज। ये क्या बेटा, वर्तिका, ये वर्तिका, ये अंडाशय, ये बीजांड, तो ये भी स्त्री केसर बेटा। समझ गए बेटा, समझ गए, क्लियर है सब कुछ। इतनी बातें क्लियर है, जितना मैंने बताया बेटा एकदम क्लियर है। एक बार चलो रिवाइज कर लेते हैं, खटाक से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। आपने क्या देखा बेटा, पुष्प का तीसरा भाग क्या होता है, पुंकेसर होता है। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है, अकेला है तो पुंकेसर है, और समूह में है तो क्या कहेंगे, पुमंग कहेंगे। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। अकेला है तो पुंकेसर, और समूह में है बेटा क्या कहेंगे, पुमंग कहेंगे। जैसे अकेले हो तो आप राहुल हो, निशा हो, रोहन हो, सोहन हो। लेकिन जब आप स्कूल में हो तो आप क्या हो, स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, तो आपको विद्यार्थी कहा जाएगा। ढेर सारे विद्यार्थी, आपका नाम नहीं लिया जाएगा। वैसे अकेला है तो बेटा पुंकेसर, और ढेर सारे रहेंगे, समूह में होते हैं, इसको हम पुमंग कहते हैं। ये क्लियर है। इसके बाद बच्चों, एक पुंकेसर में दो भाग होते हैं, एक को कहते हैं पुतंतु यानी फिलामेंट, एक को कहते हैं बेटा परागकोश यानी कि एंथर। भैया फिलामेंट क्या करता है, परागकोश को पुष्प से जोड़ता है, और परागकोश तक पुष्प से होते हुए जल और भोजन को पहुंचाता है। वही बेटा परागकोश के अंदर क्या बनता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। इसी के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है। कैसे होता है हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा पुष्प का चौथा और अंतिम चक्र है, जिसको हम क्या कहते हैं, जायांग, स्त्री केसर या अंडप कहते हैं, ठीक है। यह पुष्प का चौथा चक्र होता है, इसमें मादा भाग है, इसके अंदर मादा युग्मक बनता है। अब अकेला है तो स्त्री केसर, समूह में है तो जायांग कहलाएगा। इसके तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर होता है बीजांड, ओव्यूल। भैया वर्तिकाग्र क्या काम करता है, वर्तिकाग्र के अगर हम काम को देखें तो वर्तिकाग्र पर आता है परागकण। परागण जब होता है यानी युग्मक स्थानांतरण जब होता है तो परागकण इसके ऊपर आता है। उसके बाद ये परागकण वर्तिका से होते हुए अंदर जाएगा, एक नलिका बनती है यहाँ पे, इसको हम पराग नली कहते हैं, पर उसे हम आगे पढ़ेंगे। और ये फिर जाकर के इस अंडाशय के अंदर जो बीजांड है उसमें होता है मादा युग्मक, उससे जाकर निषेचन कर लेता है। निषेचन करने के बाद आगे चल के बीज बन जाएगा। तो इतना हमने देख लिया बच्चों, क्लियर है। इतनी बातें आपको क्लियर है बच्चों, तो आगे बढ़े। क्लियर है तो आगे बढ़े, आगे बढ़े बबुआ, ठीक है। अब सुनना बेटा, जायांग निम्न प्रकार के होते हैं। बेटा आपके पुमंग का तो नहीं पढ़ना है, पर एनसीईआरटी जायांग के प्रकार बताती है। जायांग निम्न प्रकार के होते हैं। पहला बेटा उसे कहते हैं, ध्यान सुनना, जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान सुनना। ये चीजें आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन जब मैं बताऊंगा एकदम दिमाग बैठा लेना, सब सही होगा। एकांडपी, 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 ठीक है। मोनोकार्पलरी, मोनोकार्पलरी, ठीक है। अब देखो दूसरा है बहुअंडपी, मल्टी कार्पलरी, मल्टी, एक मिनट सॉरी गलत लिख गया, इस पे नहीं गलत है, ठीक है, ये होगा, ठीक है। मोनोकार्पलरी है, और ये है मल्टी कार्पलरी, ठीक है। तो मोनोकार्पलरी और मल्टी कार्पलरी, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, ठीक। ये क्या होता है देखें, देखिए बेटा। अच्छा आपको मैंने बताया अंडप मतलब क्या होता है, स्त्री केसर, और एक अंडपी मतलब क्या है बताओ। नाम से कुछ समझ में आ रहा है, मैंने कहा सिर्फ नाम में सब कुछ छिपा हुआ है। एक अंडपी मतलब कितने, स्त्री केसर एक, और बहु मतलब कितने, सास बहु बहुत सारे। मैंने कहा ना बेटा आपको हर चीज रटने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए।
जब मैंने आपको बताया कि स्त्री केसर का एक नाम अंडब्बी तो होता है, बताया ना। तो अगर स्त्री केसर का एक नाम बेटा अंडब्बी है और यहाँ लिखा बेटा एका अंडब्बी और वहां पर लिखा बेटा क्या, वहां लिखा हुआ है आपका बहु अंडब्बी, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, सिंपल सी बात है, खुद ही बता रहा है चिल्ला चिल्ला करके कि मैं जो हूं एक हूं और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक से अधिक है। सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों। अब आओ देखो होता क्या है, यदि पुष्प में एक केवल एक स्त्री केसर हो, यदि बेटा पुष्प में केवल एक स्त्री केसर हो, ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, अरे यार एक मिनट बेटा, जो मैं चाहता हूं नहीं पाया बेटा, एक सेकंड रुक जाओ, 1 मिनट रुकोगे प्लीज, क्षमा चाहता हूं, तो दूर दूर लिखते सही रहता। अब सही है, अब सही बेटा। तो बेटा क्या लिखा है, यदि पुष्प में केवल एक स्त्री केसर हो तो यह एकांडपी कहलाता है, तो यह पुष्प एकांडपी कहलाएगा। बात को समझ गए, बात को समझ गए। अगर फूल में केवल एक स्त्री केसर से हम क्या कहेंगे, एकांडपी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका उदाहरण है बेटा आम और नारियल। आम और नारियल में ऐसा ही होता है, आम के फूल में और नारियल में भी होता है बेटा पुष्प, घबरा मत जाना, आम व नारियल, ठीक है। और बहुअंडपी क्या है बेटा, चीख चीख के कह रहा है, ये चीख चीख के कह रहा है कि मैं क्या हूं, यदि पुष्प में एक से अधिक स्त्री केसर हो, यदि पुष्प में एक से अधिक स्त्री केसर होगा तो क्या कहेंगे बेटा, बहुअंडपी कहलाता है। एग्जाम्पल बेटा इसका क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, गुड़हल, खीरा, टमाटर आदि। बोल भैया समझ में आ गया, सारे बच्चों को समझ में आ गया, सारे बच्चों को समझ में आ गया। एक अंडपी बहुअंडपी समझ गया, अकेला है बबुआ, ऐसे एक स्त्री केसर बेटा अकेला है तो एक अंडपी, और ऐसे 3-4 गो है तो क्या कहलाएगा, बहुअंडपी। क्लियर है, जरूरी नहीं कि एक फूल में एक ही स्त्री केसर हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं, 2, 3, 10, 50, 100, 1000, इससे मतलब नहीं है, उसे हम बहुअंडपी कहेंगे। क्लियर क्लियर क्लियर। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अभी आप कंफ्यूज ना होना, बहुत ध्यान सुनना, अब जो बोलूंगा एकदम ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अभी आप कंफ्यूज हो सकते हो, ध्यान सुनना। बहुअंडपी मतलब जिसमें एक से अधिक स्त्री केसर है, पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। इससे 1 नंबर क्वेश्चन आता है बेटा, इसलिए बता रहा हूं। तो ये जो बहुअंडपी पुष्प होते हैं, मतलब जिसमें एक से अधिक स्त्री केसर है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तो भैया जायांग के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के हैं, एकांडपी बहुअंडपी, और फिर बहुअंडपी वाले फूल भी 2 प्रकार के होते हैं बेटा। कौन से, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना बेटा, जितना बता रहा हूं बेटा ध्यान सुनना, कुछ भी गलती मत करना वरना सब गड़बड़ा जाएगा। वियुक्तांडपी, वियुक्तांडपी, वियुक्ता अंडपी बेटा, भी नाम के पीछे बेटा मैं इसका काम बताता हूं। एपोकार्पस, एपोकार्पस और युक्तांडपी, सिनकार्पस। सिनकार्पस। सर ये क्या होता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अब मैं आपको समझाऊंगा, जो बोलूंगा ध्यान सुनना। युक्त मतलब होता है बेटा जुड़ा हुआ,
वियुक्त मतलब क्या होता है? अलग अलग। नाम में कुछ समझ में आया? वियुक्त मतलब होता है बेटा अलग अलग। कहता है ना तुम मुझसे वियुक्त हो जाओ, वियुक्त मतलब अलग हो जाओ। और युक्त मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? एक से अधिक स्त्री केसर अगर आपस में जुड़े हैं तो युक्तांडपी। एक से अधिक स्त्री केसर अगर आपस में जुड़े नहीं हैं तो वियुक्तांडपी। देख मेरे भाई, देख मेरे भाई, बहुत ध्यान से देखना, खुद ब खुद समझ जाओगे। डायग्राम बनाना बेटा, ऐसे दौड़ के समझाएगा तुमको। ये है एक पुष्प का पुष्प वृंत और बाह्य दल। मैं बाह्य दल बना रहा हूं बेटा, ना तो इसका दलपुंज बनाऊंगा और ना ही इसका नर भाग बनाऊंगा। ध्यान से देखना, एक पुष्प है जिस पर एक से अधिक क्या है? स्त्री केसर है। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। स्त्री केसर नंबर 1, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। स्त्री केसर नंबर 1, स्त्री केसर नंबर 2, स्त्री केसर नंबर 3। बताओ ये बहुअंडपी है कि एक अंडपी है? बहुअंडपी है सर, एक से ज्यादा है। अब बताओ ये तीनों स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े हैं कि अलग अलग दिख रहे हैं? बेटा अलग अलग दिख रहे हैं ना, एकदम पृथक है। अब इधर देखो, एक दूसरा बना रहा हूं। बताओ ये जुड़े हुए हैं कि अलग अलग है? ये वाले बेटा जुड़े हुए हैं कि अलग अलग है? सर साफ साफ दिख रहा है कि तीनों एक ही से जुड़े हुए हैं, एकदम जुड़े हुए हैं। इन तीनों का अंडाशय लगभग एक है। तो इसमें भी बेटा एक से अधिक स्त्री केसर है, इसमें भी एक से अधिक स्त्री केसर है, तीन तीन स्त्री केसर दोनों में है। लेकिन यहां पे क्या बेटा, यहां पे क्या है? ये स्त्री केसर अलग अलग है, अलग। और यहां पे क्या है? स्त्री केसर जुड़े हुए, जुड़े हुए। अब इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे वियुक्तांडपी। नहीं जुड़ाना बेटा, वियुक्त है, वियुक्तांडपी। इसे क्या कहेंगे? युक्तांडपी। याद रखें बेटा, दोनों ही बहुकोश, दोनों ही बेटा क्या है? बहुअंडपी हैं, दोनों ही बहुअंडपी हैं। एक से अधिक जिसमें होगा बहुअंडपी होगा। तो लिख दे, यदि स्त्री केसर, एक से अधिक स्त्री केसर आपस में अलग, एक से अधिक स्त्री केसर एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से अलग उपस्थित, तो हम क्या कहेंगे बेटा? वियुक्तांडपी। क्या कहेंगे इसके लिए? हम वर्ड यूज करेंगे बेटा वियुक्तांडपी या एपोकार्पस वर्ड इसके लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे बेटा आपको देखने मिलेगा किसमें? कमल में और चंपा में। उदाहरण बेटा इसका है कमल और चंपा। कमल, चंपा, ये सब क्या है? वियुक्ता अंडपी का एग्जाम्पल है। कमल और चंपा में आपको वियुक्ता अंडपी देखने को मिलेगा बेटा। ठीक है, अब इधर सिनकार्पस क्या है? यदि एक से अधिक स्त्री केसर आपस में जुड़े हो, आपस में जुड़े हो, जुड़े हो। इसका उदाहरण बेटा सरसों। अगर आपके आसपास सरसों का फूल होगा तो देखिएगा, उदाहरण बेटा सरसों। क्लियर है बच्चों को? क्लियर हो गया एकदम? बताओ क्लियर है? छुट्टी कहने वाले बेटा घर जाइए आराम से, बात को समझे। देखो फिर से बता रहा हूं, यदि इधर देखो, इधर आओ बेटा, इधर देखो, किधर गया, किधर गया, किधर गया, कितने गया, कितने गया, कितने गया, आजा, देखो तुम बताओ, यहां पे एक स्त्री केसर है कि एक से अधिक है? तो ये कैसा बेटा? बताओ, ये एकांडपी है कि बहुअंडपी? बताओ ये क्या है बेटा? ये एकांडपी है।
एक अंडकी के प्रकार मैंने आपको बताया ही नहीं, बताने की जरूरत ही नहीं है। एक अंडपी बेटा, एक अंडपी, काम खत्म। अच्छा, इसमें एक से अधिक दिख रहे हैं, तो ये दोनों ही क्या है बेटा बताओ, ये दोनों ही क्या है, ये बोथ दोनों ही क्या है बच्चों, ये दोनों के दोनों क्या है, बहुअंडपी। ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, बहुअंडपी है, क्योंकि इसमें एक से अधिक है। अब जरा डायग्राम को ध्यान से देखो, इस वाले में यहां थोड़ा सा ऐसे है, डार्क ग्रीन में पड़ेगा क्योंकि आपको स्क्रीन पे कम दिख रहा होगा। ऐसे ये ऐसे है, ऐसे बना हुआ है, ठीक। अब आप खुद बताओ, अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो ये तीनों के तीनों कैसे हैं बेटा, क्या एक में है कि अलग अलग है, अलग अलग है ना बेटा। तो ये कैसा है बताओ, युक्ता की वियुक्ता की युक्ता, बताओ ये कौन सा है, युक्तांडपी की वियुक्तांडपी, वियुक्ता है ना बेटा, अलग अलग है, तो ये अलग अलग दिख रहे हैं, तो ये वियुक्तांडपी है। बहुकोशिकी के ही सॉरी बहुअंडपी के दो प्रकार है, वियुक्तांडपी और इसमें देखो तीनों एक नहीं लग रहे हैं, तीनों एक ही में जुड़े हुए हैं ना, तो ये कैसा है बेटा, युक्तांडपी। बोलो कोई दिक्कत है अब। तो ये वियुक्ता और युक्ता दोनों ही बहुअंडपी के दो प्रकार हैं। क्लियर बा, क्लियर क्लियर क्लियर। अब बेटा रोज क्या है, कौन कैसा है बेटा, अब कुछ चीजें आप करोगे, अब ये आपके ऊपर है, मैंने आपको बता दिया, कुछ चीजें आप देखते रहो, ठीक है। क्लियर है भैया, इतना चीजें क्लियर। तो पुष्प के बारे में जितना पॉसिबल चीज थी मैंने आपको बता दिया, एक लिंगी द्विलिंगी मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब बहुत ध्यान सुनना बच्चों, अब हम पढ़ते हैं बेटा किसके बारे में, हम पढ़ने वाले हैं पुष्प की संरचना में, देख ली पुष्प में लैंगिक जनन। बेटा अब पुष्प में क्या होगा, लैंगिक जनन कैसे होगा, हम उस पर उतर आते हैं। अब पुष्प में लैंगिक जनन कैसे होगा, हम उस पर उतर आते हैं, क्योंकि हमने पुष्प के सारे पार्ट को देख लिया। अब जरा बताना कितने स्टेप में होगा पुष्प में लैंगिक जनन, कितने चरणों में पूर्ण होगा, जरा कमेंट करके बताओ। 3 चरणों में बेटा, वही चरण, यह प्रक्रिया 3 चरणों में, कौन कौन सी, जरा कमेंट बताओ। यह प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है, जरा उनका नाम बताना। 3 चरणों में पूर्ण होती है। निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्च, वेरी गुड, वही चीज, सेम चीज बेटा, मैंने कहा था ना ये पहले चैप्टर पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है। निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्च, तो ये 3 स्टेप होंगे बेटा, 3 चरण होंगे जिसमें प्रक्रिया क्या होगी, पूर्ण होगी। 3 ये चरण है जिसमें क्या होगी, ये प्रक्रिया क्या होने वाली है, पूर्ण होने वाली है। अब बच्चों हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं आज, अगर हम आज देखें बेटा, आज की आज देखें कि क्या सर आज आप इसमें से कुछ पढ़ने वाले हो, हाँ ठीक है, हम बेटा इसमें से पढ़ने वाले हैं निषेचन पूर्व को पहले, ठीक है। रेडी बेटा, रेडी हो, तैयार हो, तैयार हो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ बेटा घटना आगे लिख सकते हो, कल मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको जोश दिलाया था, कुछ याद है बेटा, जोश एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन हवा में हो अगले दिन बेटा जमीन पर, ऐसा नहीं है। मोटिवेशन घट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिसिप्लिन ना घटे। मोटिवेशन बेटा एक दिन आग देता है, अगले दिन घटा देता है, इसलिए मैं मोटिवेशन बहुत ज़्यादा देता नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं डिसिप्लिन बताता हूँ बेटा, डिसिप्लिन में रहोगे, अनुशासन में रहोगे, तो ये कंसिस्टेंस आपको परिणाम देगा, ठीक है। तो बेटा फुल जोश में याद रखिए, पर डे अगर आप मेरी बायोलॉजी क्लास में आ रहे हैं तो प्लीज़ एक वादा इरादा करके आइए कि ये शख्स आपको 1 घंटा पढ़ाएगा और 1 घंटा आप पढ़ने की क्षमता लेकर ही आइए, ठीक है। उससे कम क्षमता वाले लोगों के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हो या आप सिटिंग नहीं कर पा रहे हो या आपको कोई काम है तो लीव करके बाद में आके देख लिया करो। लेकिन अगर आप कमेंट में बार बार बोलोगे कि सर छुट्टी दीजिए, तो वो बढ़िया चीज़ नहीं बेटा, वो बिल्कुल भी बढ़िया चीज़ नहीं है, ना तो आपके लिए और ना ही आपके भविष्य के लिए। तो बेटा निषेचन पूर्व घटना के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, तुम तो कह दिए, तुम्हारे पास तो बहुत सारे संसाधन हैं, तुमने तो कह दिया कि सर छुट्टी दे, सर चले गए, ठीक छुट्टी दे दिया, लेकिन उसका भी तो सोचो, जिसने कैसे कैसे करके पैसे इकट्ठे करके ये बैच लिया है। ऐसे बच्चे मुझसे कनेक्ट हैं जो बताते हैं कि सर ऐसी स्थिति आ गई, किससे उधार लेना पड़ा, ये बेचना पड़ा, वो बेचना पड़ा, ये करना पड़ा। पिताजी ने, मैं बताऊं, एक बच्चे ने कहा था सर पिताजी ने चप्पल खरीदने के वो दिए थे,
चप्पल खरीदने के पैसे दिए थे, लेकिन सर हम चप्पल ना खरीद करके टूटी फूटी चप्पल पहनी है, लेकिन बैच खरीद लिए। तो बेटा मैं उनको कैसे इंसाफ दे पाऊंगा? अगर मैं आधे घंटे पढ़ा के भाग जाऊंगा तो मैं उस बच्ची को कैसे इंसाफ दे पाऊंगा? उसकी जो लगन है, उसका जो डेडिकेशन है, उसको मैं कैसे फुलफिल कर पाऊंगा? ठीक है, आप सोचो। आपकी स्थिति अच्छी है, भगवान करे हमेशा अच्छी रहे, लेकिन हर एक व्यक्ति की स्थिति आपके जैसी नहीं है। हर एक व्यक्ति अलग अलग दुख से, अलग अलग परेशानियों से जूझ रहा है। तो बेटा सबकी स्थिति अलग है और मैं सबको लेकर चलूंगा, जो सबसे अंत में खड़ा उसको भी लेकर के। ठीक है, किसी एक बच्चे के कहने पे मैं कोई परिवर्तन नहीं लाने वाला हूँ। ठीक है, तो बेटा मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मुझे उसको जवाब देना है, मुझे उसके सपने पूरा करने के लिए हर एक काम करना है। तो बेटा मैं तो ये सोच के चलता हूँ। ठीक है, वरना मुझे भी शौक नहीं है। मैं भी अगर मैं चाहूँ तो बेटा 40 मिनट पढ़ा के भाग जाऊँ, चाहूँ तो एक भी क्वेश्चन ना कराऊँ, एक पेपर खत्म होने सॉरी चैप्टर खत्म होने के बाद बस आपको प्रीवाइव करा के चला जाऊँ, लेकिन वो जस्टिफिकेशन नहीं बेटा। उससे ना तो आपका भला हो पाएगा और ना ही जिस काम के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ वो हो पाएगा। ठीक है, तो बात को समझो। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाएगा बेटा आपको, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन बात को समझो, सबको लेकर चलेंगे। चले चले, डोंट बी सीरियस, हंसते खेलते मजे लेते हुए पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, निषेचन पूर्व घटना बेटा कितने होते हैं? 2 घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो निषेचन से पूर्व पुष्प के जनन अंग, कौन कौन से बेटा जनन अंग होते हैं? 2 होते हैं। जनन अंग पुंकेसर व स्त्रीकेसर, पुंकेसर व स्त्रीकेसर, पुंकेसर व स्त्रीकेसर में, पुंकेसर व स्त्रीकेसर में क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा? सबसे पहली चीज द बेटा 4000 के चप्पल नहीं थे। तुम जो सोच रहे हो कि सर 4000 के चप्पल, यहाँ पे बेटा इंस्टॉलमेंट में भी होता है। बच्चे के पास कुछ रुपए थे, उसने इंस्टॉलमेंट में दिया हुआ है, समझ रहे हो? 4000 के उसने बैच नहीं खरीदा है। ये मत सोचो कि सर ये कैसे हो सकता है, इतना महंगा चप्पल, ऐसी बात नहीं बेटा, इंस्टॉलमेंट में भी होता है। ठीक है, कि कुछ रुपए दे करके बैच में एनरोल कर लिया है, अब अगली बार के लिए उसको सोचना होगा। ये ऐसी चीज़ है बेटा, समझे? तो बेटा सबसे पहले युग्मक जनन होगा। तो ज़्यादा खुश मत हो कि सर ऐसे कैसे, क्या वो 4000 की चप्पल को पहन रही थी? थोड़ा लॉजिक लगाओ बेटा। युग्मक जनन यानी युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक जनन यानी युग्मक का निर्माण होता है। निर्माण होता है। युग्मक निर्माण होता है। अच्छा, युग्मक निर्माण के बाद क्या होगा? युग्मक निर्माण के बाद क्या होता है बेटा? हाँ, 4000 5000 जो भी हो बेटा, मुझे नहीं याद है। ठीक है, समझे बेटा? दूसरा क्या होगा? संलयन पहले ही कर दिए, वाह मेरे शेर। अरे भैया स्थानांतरण कौन करेगा? युग्मक का स्थानांतरण कौन करेगा? इसके पश्चात युग्मक स्थानांतरण होता है, जिसे परागण कहते हैं बेटा। जिसे हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। पौधे केस में परागण कहते हैं। तो 2 स्टेप होते हैं निषेचन पूर्व में। तो अब हमको पहले ये दोनों पढ़ने हैं, परागण क्या होता है और युग्मक का निर्माण कैसे होता है बच्चों, ये पढ़ना है। अब हमको पढ़ना है बेटा कैसे युग्मक का निर्माण होता है एक पौधे में और कैसे परागण होता है बेटा, वो देखना है। चले बच्चा, तो बेटा हमारा पहला स्टेप क्या होगा निषेचन पूर्व घटना में? हम पहले पढ़ेंगे युग्मक जनन और फिर पढ़ेंगे बेटा परागण यानी कि युग्मक स्थानांतरण कैसे होता है। अब आ मेरे भाई, युग्मक जनन। तो अब हम जो पढ़ेंगे बच्चों वो है युग्मक जनन कैसे होता है। तो यहां लिखने वाले हैं बेटा पादप में युग्मक जनन। तो पादप में क्या होने वाला बेटा? युग्मक जनन हो रहा है। मतलब प्लांट में क्या बनने वाला है? युग्मक बनने वाला है। बच्चों युग्मक कहां बनेगा बताओ? स्त्री केसर में, पुंग केसर में कि दोनों में? बताओ, ये जो युग्मक जनन होगा या युग्मक का निर्माण होगा कहां पे होगा? स्त्री केसर में कि पुंग केसर में कि दोनों में होगा? बेटा दोनों में होगा। भैया पुंग केसर में नर युग्मक जनन होगा, स्त्री केसर में मादा युग्मक जनन होगा। तो दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है,
तो गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट, इंग्लिश में बेटा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट। अब आओ देखते हैं बेटा प्लांट में कैसे गैमेटोजेनेसिस होने वाला है, यानी कि युग्मक जनन होने वाला है। तो पादप में या पुष्प में पुष्प के पुंकेसर व स्त्रीकेसर में युग्मक जनन अर्थात नर व मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर व मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब पहले हम क्या देखेंगे कि नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, फिर हम देखेंगे बेटा, मेरी राइटिंग समझ नहीं आती है क्या, ऐसा है नहीं समझ आती बेटा, मैं कोशिश तो करता हूं, इसलिए तो बोलता भी रहता समझ में आती है भैया, ऐसा मत कहो, ऐसा ना कहो भाई, कोशिश तो करता हूं बेटा और अच्छा लिखने का प्रयास करूंगा, नहीं समझ में आ रहा है ये सब चीज़ें, इसलिए बोलता भी तो रहता हूं, समझ में आती बेटा, ठीक है। चलो अब तुमने कहा बेटा और सुधार करने की कोशिश करूंगा, और सुधार करने की कोशिश करूंगा बेटा, ठीक, और अच्छे से लिखने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो बढ़िया, पुष्प के पुंकेसर व स्त्रीकेसर में युग्मक जनन अर्थात नर व मादा युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। अब बच्चों हम एक एक करके देखेंगे कि नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है, लेकिन वो हम आज नहीं देख पाएंगे बेटा, उसको हम आज नहीं कर पाएंगे, उसको हम कल ही करते हैं, क्योंकि अगर हम उससे आगे जाएंगे तो वो चीज़ें बीच में छूट जाएंगी। तो बेटा ये चीज़ें लिखी हैं, पुमंग क्या होता है, पुष्प का तीसरा चक्र होता है, नर भाग होता है, इसकी एक इकाई को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर में नर युग्मक का निर्माण होता है, इसके 2 भाग होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, कोई जरूरत नहीं इसकी। परागकोश होता है, डायग्राम रह देते हैं बस, वर्तिकाग्र सक्रिय लिख दिया है, बीजांड एकांडपी होता है, बहुअंडपी होता है, युक्तांडपी होता है, सब डिलीट कर दिया बेटा, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं बेटा, उसको रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जितना बेटा लिखा है उसको लिख लीजिएगा बस, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा बेटा कि और साफ लिखने का प्रयास करूं, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखूंगा और, ठीक है, कोशिश करता हूं, अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं तो। ये क्या है बेटा, पुंकेसर, मैं इसलिए इतना बड़ा लिखता हूं ताकि छोटा लिखूंगा तो हो सकता है समझ में ना आए, बड़ा लिखने का प्रयास करता हूं, लेकिन ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो मैं कोशिश करूंगा। बाकी आज के क्वेश्चन है बेटा, 4 क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं, कौन कौन सा, पुष्प का तीसरा चक्र कौन सा होता है और इसकी एक इकाई को क्या कहते हैं, जायांग पुष्प का कौन सा चक्र होता है और इसकी एक इकाई को क्या कहते हैं, पुंकेसर के कौन कौन से 2 मुख्य भाग होते हैं, युक्तांडपी और वियुक्तांडपी में क्या अंतर होता है आपको बताना है, ठीक है। कल के क्वेश्चन 4 का आंसर देख लो, ये सब नोट करता हो करो भैया, इसको लिखने का प्रयास करो। कल के लेक्चर नंबर 2 का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, बाह्य दल पुंज का प्रमुख कार्य क्या होता है बेटा, यहाँ लिखा हुआ है, अनुबाह्य दल क्या होता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका आंसर बेटा एक बार मैच कर लेना अपने से। संयुक्त बाह्य दल और स्वतंत्र बाह्य दल क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है। पुष्प के दलपुंज का मुख्य कार्य क्या होता है ये भी लिखा हुआ है बेटा, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लीज आप अपने जो लिखे हुए क्वेश्चन है उससे इसका मैच यानी मिलान कर लेना, ठीक है। बाकी बेटा आज हमने क्या पढ़ लिया, आज हमने पुंकेसर स्त्रीकेसर को समझ लिया है, पुंकेसर स्त्रीकेसर को समझ लिया है, और हम युग्मक जनन पर एंटर कर गए हैं। तो अब हम युग्मक जनन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चा, ठीक है। बाकी निश्चय पूर्व घटना अभी बची रहेगी बेटा, उसको हम कल भी पढ़ेंगे, और डेली अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक। जो 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ठीक है। मिलेंगे बेटा अगली क्लास में, और आपको सब कुछ करना है। बच्चे पूछते हैं सर डीपीपी क्वेश्चन करें कि ना करें, सब कुछ करना है बेटा, सब कुछ नोट करना है आपको अपनी क्वेश्चन वाली कॉपी में। आई होप कि आपने 2 कॉपियां बनाई है, और नहीं बनाई है बेटा तो प्लीज़ बना लो, उसको काम करते रहो, क्योंकि जब काम करते रहोगे तभी आगे बढ़ना है। मैंने कल बताया था रोज़ 1% बेहतर बनना है, तो रोज़ 1% बेहतर बनने का प्रयास करो, ठीक है। वही रूल फॉलो करना जो आपको कल बताया था। बाकी मिलते बेटा कल की क्लास में, ख्याल रखिएगा, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, जय हिंद।